Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss another part of accounting and auditing. इससे previous lectures में हम लोगों ने बहुत ही important और आप बोल सकते हो पूरे ही सिलेबस को डिस्कस करा है यूजीसी नेट कॉमर्स के, जिसमें आपको एफएम की प्लेलिस्ट मिल सकती है, मिल जाएगी, आराम से आप गो थ्रू कर सकते हो। मार्केटिंग मैनेजमेंट की मिल जाएगी और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी हम लेके आए हैं। नाउ आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको आप ABC एनालिसिस भी बोलते हो। ओके, ABC। नाउ ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब है देयर इज सम एक्टिविटी रिलेटेड टू एवरी प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट में हर एक कॉस्ट होती है और उसके बेसिस पे उसकी एक्टिविटी भी डिसाइड होती है। सेवरल इनडायरेक्ट कॉस्ट कम अप इन अ बिजनेस। बहुत सारे जो भी आपकी कॉस्ट होती है उसके साथ इनडायरेक्ट खर्चे जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मशीन को सेटअप करना, प्रोडक्ट टेस्ट करना, ऑर्डर प्रोसेसिंग करना। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं डालोगे आप। क्यों? क्योंकि प्रोसेस के अंदर तो आप वो सारी चीजें लेके आओगे जो कि प्रोडक्ट को एक स्टेज से दूसरे स्टेज में लेके आ रही है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में नहीं लेके आओगे क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तो प्री डिटरमाइन कर दिया जाता है कॉस्ट को, और भी डिफरेंट टाइप की कॉस्ट में उसमें इन्वॉल्व नहीं करोगे। तो अब बचा क्या? अब बचा है इसके लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया, दैट इज ABC एनालाइज, कि जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं अगर उस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई खर्चा है तो वो खर्चा हम ABC एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस में हम डालेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में डालेंगे। जैसे कि मशीन को सेटअप करना, प्रोडक्ट को टेस्ट करना, ऑर्डर को प्रोसेस करना, यूटिलिटीज बनाना, ऑल दीज कॉस्ट आर ओपन स्प्रेड। ये जो खर्चे होते हैं ये आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू असर्टेन द कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप ये कहीं ना कहीं प्रोसेस कॉस्टिंग में लाना चाहोगे या जॉब कॉस्टिंग में लाना चाहोगे तो ये एक डिफिकल्ट सिनेरियो हो जाएगा कि कॉस्ट को हम एलोकेट कैसे करें। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक डिफरेंट डिपार्टमेंट को ही लेके आते हैं, दैट इज ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हेल्प्स असाइन दीज ओवरहेड। ये सारे ओवरहेड्स को असाइन करने में मदद करता है और एडिशनल कॉस्ट को भी प्रोडक्ट और सर्विस में लेके आता है। नाउ देयर आर सम स्टेप्स इन्वॉल्व इन ABC मॉडल। तो सबसे पहले है स्टेप नंबर 1 इज आइडेंटिफाई रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को देखना, समझना। सबसे पहले हम रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी कॉस्ट को उसमें अटैच करते हैं। कंपनी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एज दे आर रिप्रेजेंटेड इन अकाउंटिंग बुक्स। जो ABC मॉडल है ये क्लासिफाई करता है दीज कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस। सबसे पहले हमने कॉस्ट को क्या किया, रिसोर्स के हिसाब से एलोकेट किया प्रोडक्शन में, और फिर उसको ABC मॉडल के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को पूरा करने के लिए कौन कौन सी आपको जरूरत है एक्टिविटीज, उसके बेसिस पे एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग डालेंगे। सेवरल एक्टिविटीज कंज्यूम कॉस्ट। बहुत सारी एक्टिविटीज में कॉस्ट लगती है और वो जरूरी भी है आपके प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए। दीज एक्टिविटीज ये इनडायरेक्ट खर्चे हो सकते हैं जो कि आपकी प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। जो आपका इनिशियल स्टेप है ABC दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसका ये मकसद है कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में उसको एलोकेट किया जाए कॉस्ट को, और जो कॉस्ट कहीं पे नहीं अलाउ हो पा रही है उसको कहीं ना कहीं यहाँ एडजस्ट किया जाए। नाउ स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 3 इज असाइनिंग ओवरहेड कॉस्ट टू द आइडेंटिफाइड एक्टिविटीज। हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट असाइन करेंगे ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट कौन सी हो गई, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई।
उसकी भी एक्टिविटीज डिसाइड होगी। और इसमें आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो पहले रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करने के बाद आप जो प्रोडक्ट को कंप्लीट कर रहे हो यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिविटीज रिक्वायर है, और यहाँ पे ओवरहेड क्योंकि इनडायरेक्ट एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आएगा कि कितनी कॉस्ट एक्टिविटीज में जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो वी हैव टू कैलकुलेट द ओवरहेड ऑफ परचेजिंग मटेरियल। इन दैट केस, इस केस के अंदर हम लोगों को कॉस्ट निकालने की ज़रूरत है। सैलरी ऑफ फॉर द परचेज डिपार्टमेंट, रेंट ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट, ऑफिस एटसेट्रा। द कंपनी को असाइन किया जाएगा ओवरहेड कॉस्ट सारी की सारी एक्टिविटीज का। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का क्या काम होता है? कॉस्ट ड्राइवर आर द एक्शन दैट ड्राइव्स द प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड सब्सिक्वेंटली द ओवरहेड एक्सपेंसेस। मतलब कॉस्ट ड्राइवर का काम है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज को बूस्ट अप करना, उसको काम में लेके आना। फॉर एग्जाम्पल मान सकते हो जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं would be cost driver for order processing overhead. If there are no orders, अगर ऑर्डर ही नहीं होंगे तो क्या बोला जाएगा? there would be no expenditure, कोई खर्चा नहीं होगा। it is an essential activity based costing, तो ये भी ज़रूरी है। ऑर्डर प्रोसेसिंग भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप ऑर्डर प्रोसेस करोगे, रॉ मटेरियल आएगा या लोग आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तब आप अपना सामान भेज रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, दैट इज कैलकुलेटिंग ओवरहेड रेट फॉर एवरी एक्टिविटी। अब आप क्या करोगे? ओवरहेड रेट निकालोगे। ओवरहेड रेट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से जो ओवरहेड रेट है वो कैसे निकलेगा? टोटल जितनी ओवरहेड कॉस्ट है उसको आप डिवाइड कर दोगे आर से, कॉस्ट बाय द रिस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर, द नंबर इज कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा आपका। एलोकेटिंग ओवरहेड कॉस्ट, आप क्या करोगे? अलग अलग जगह पे ओवरहेड कॉस्ट को अलॉट करोगे। द ओवरहेड कॉस्ट आर डिटरमाइंड, अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे कॉस्ट ड्राइवर रेट को किससे? नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर से। दिस नंबर विल बी, ये जो नंबर है ये ओवरहेड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट अंडर द एबीसी मॉडल ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहले आप डिवाइड करोगे ओवरहेड रेट निकालने के लिए कॉस्ट ड्राइवर रेट के लिए, और फिर जो आपने ओवरहेड कॉस्ट को जो निकाला है उसको मल्टीप्लाई करोगे जो भी कॉस्ट ड्राइवर रेट आए, जो ये कॉस्ट ड्राइवर रेट आया इसको मल्टीप्लाई करोगे ओवरहेड कॉस्ट से। नेक्स्ट इज एबीसी कॉस्टिंग का एग्जाम्पल समझो। थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एबीसी वाला मैटर है क्या। लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ एबीसी कॉस्टिंग। एक कंपनी है ए जो कि एनुअल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ रफली उसका 50,000 खर्चा आता है। दिस इज, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट होता तो वेरी नहीं करता, फ्लक्चुएशन नहीं आती, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। द नंबर ऑफ आवर्स द वर्कर हैव वर्कड इन द फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में वर्कर कितना काम कर रहे हैं ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा एनुअल इलेक्ट्रिसिटी बिल को। नॉर्मल सी चीज़ है, ज़्यादा लोग काम करेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा और वो 50,000 को क्रॉस कर देगा, और अगर कम लोग काम करेंगे कम इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, कम मशीन्स चलेंगी, तो इसीलिए ये इनडायरेक्ट खर्चा है। इफ देयर आर 2000 टू वर्क आवर्स, 2000 घंटे काम हुआ उस साल में, दैट वुड बी द कॉस्ट ड्राइवर। तो ये जो 2000 घंटे हैं वो कॉस्ट ड्राइवर आ जाएंगे। द फर्दर कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे निकलेगी? जब हम इस 50,000 जो अमाउंट आई है उसको 2000 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरी निकल जाएगी 25। ये क्या निकली? कॉस्ट ड्राइवर रेट। और कॉस्ट ड्राइवर रेट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितने घंटे काम की रिक्वायरमेंट है। इफ देयर आर 20 वर्क आवर्स रिक्वायर्ड, अगर 20 वर्क आवर्स चाहिए थे
द ओवरहेड वुड बी 25 इंटू 20। तो अभी जितने भी स्टेप्स हमने थियोरिटिकल वे में समझे थे, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर दिया यहाँ पे, कि जैसे कि खर्चा जितना आ रहा है, खर्चे को आप डिवाइड करोगे किससे, जितने घंटे काम हुआ हो, और घंटे काम हुआ हो के बाद वो निकल जाएगा आपका कॉस्ट ड्राइवर रेट, और कॉस्ट ड्राइवर रेट के बाद उस कॉस्ट ड्राइवर रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे आप जितने घंटे काम की रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरीके से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग काम करता है। ओवरहेड आर कैलकुलेटेड, ओवरहेड्स को निकाला जाता है हर एक प्रोडक्ट के लिए। नाउ एबीसी मॉडल के फायदे क्या क्या है? एबीसी मॉडल प्रूफ करता है टू बी बेटर देन द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग प्रोसेस। इट प्रोवाइड्स, ये एक अच्छी खासी इमेज देता है ओवरहेड की, और एक बेटर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज भी देता है। जो मैनेजर है, मैनेजर कैन दस यूज, मैनेजर इस्तेमाल करता है अपने मॉडल को बेहतर बनाने के लिए, और ये समझने के लिए कि कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है उसमें एक्टिविटी कहाँ पे रोल प्ले करती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ दियर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस एंड मेक क्रूशियल बिजनेस डिसीजन, बिजनेस के अहम डिसीजंस को लिया जा सके। और एबीसी मॉडल के जो फायदे हैं, एनालिसिस हैज बीन स्टेटेड बिलो इंडस्ट्री वाइज। अब वो धीरे धीरे आप उसके एडवांटेजेस को भी पढ़ोगे। जैसे सबसे पहले है सर्विस इंडस्ट्री में एबीसी का कहाँ रोल होता है। तो देखो, अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात करूँ तो सर्विस इंडस्ट्री टोटली रिलाय ऑन एक्टिविटी बेस्ड। तो एक्टिविटी का यहाँ पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जो एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ये बहुत तरीके से सर्विस इंडस्ट्री में अफेक्ट करती है। आफ्टर कंसीडरिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड ओवरहेड, इट इनेबल अ मोर इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। अगर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को समझ ले तो जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कॉस्ट से रिलेटेड है, तो वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को एनी हाउ इन्फ्लुएंस करेगी और उसको अच्छा बनाएगी। एबीसी अलाउ करता है मैनेजर को इन सर्विस फर्म टू एक्सरसाइज कॉस्ट कंट्रोल मेजर, कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। दिस मॉडल इज एन एक्सीलेंट वे, ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल है ताकि आप कस्टमर को मेंटेन करो, इंक्रीज करो, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ पाए, कॉस्ट कम हो, आप वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा गेन कर पाओ। कंपनी, they can identify non-value adding activity or redundant steps to ensure minimum wastage। देखो, जब मुझे पता है कि मेरी कंपनी में इतने टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म होती है और ये वाली एक्टिविटीज से इतना वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेस का, तो मैं उन एक्टिविटीज को कम खत्म नहीं कर सकती, तो मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगी। मिनिमाइज करने से हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट में ज़्यादा नहीं तो 50 पैसे का फ़र्क आए, और वो 50 पैसा जब आप बड़े लार्ज स्केल पे बात करोगे तो फिर वो 50 पैसा भी बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करेगा। बैंक्स में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, रेलवेज में, इन सारी जगहों पे, सर्विस सेक्टर्स में आपका जो एबीसी मॉडल है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एबीसी अगर आपका क्वेश्चन बन के आएगा कि कॉस्ट ड्राइवर को कैलकुलेट करो, या इस तरीके से जो अभी हमने पिछला पूरा एग्जाम्पल को डिस्कस किया था, तो अगर आपसे ये सारा मटेरियल देख करके ये पूछेंगे, आप बताओ कि जो ओवरहेड है वो कितना आएगा, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको समझ आ गई होंगी चीजें। नाउ नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ एबीसी कॉस्टिंग। जो आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, यह आपकी कॉस्ट एक्यूरेट भी बनाता है। एबीसी कॉस्टिंग बेस्ड कॉस्टिंग, जो ए बी कॉस्टिंग है, अलाउ करती है कि कॉस्ट में इम्प्रूवमेंट आए, ओवरहेड अच्छे तरीके से, जो कॉस्ट आप ओवरहेड में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मेथड। द इंटायर ओवरहेड ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन पीरियड कैन बी एलोकेटेड टू द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अच्छा, जो भी आप एलोकेशन कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट की,
वो बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो, एलोकेट हो टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट, और जो भी आप एलोकेशन दे रहे हो दैट विल बी एक्यूरेट। तो ये वाला जो काम होता है ये एबीसी कॉस्टिंग अच्छी तरीके से करती है। रिसोर्सेज की बेटर एलोकेशन ये कैसे होगी, जब वेस्टेज कम होगी, रिसोर्सेज बहुत अच्छे से एनालाइज किए जा सकेंगे। जो एबीसी मॉडल है वो अलाउ करता है प्रोफेशनल को कि वो ज़्यादा सीखे ताकि खर्चा जो वेस्टेज हो रही है वो कम हो। Return and expenditure of a specific product, they can then strategize for effective resource allocation based on the company's goal, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। नाउ इनहेंस्ड कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल बढ़ जाए। जो एबीसी मॉडल है वो क्या बताता है, लीड टू इनहेंस कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल कैसे होगी, जब हम मिनिमाइज करेंगे वेस्टेज को, और वहीं से आपका डिसीजन मेकिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाय डिटरमाइनिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज, द कॉस्टली एक्टिविटीज, एक तो आप क्या करोगे, एलोकेट करोगे, ठीक है, वेस्टेज को रिड्यूस करोगे, और हर एक डिपार्टमेंट को सिंप्लीफाइड वर्क दोगे टुकड़ों में। तो इससे क्या होगा, वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। कैन बी आइडेंटिफाई टू कंट्रोल रेबेंडेंट एक्सपेंसेस एंड प्राइस द डिफरेंट प्रोडक्ट करेक्टली। और हर एक प्रोडक्ट को आपको अच्छे से करेक्टली सजेस्ट करना है, करेक्टली बताना है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी इतनी कॉस्ट एलोकेट हो रही है। ना इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, जो एबीसी कॉस्टिंग मॉडल है, मैनेजर कैन बेटर अंडरस्टैंड द एक्सपेंडिचर, वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं खर्चों को, एंड रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट, कौन कौन से डिपार्टमेंट से कितना कितना पैसा निकल के आ रहा है, एंड यूज द इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं अपनी कंपनी को अच्छा बनाने के लिए, अपनी कंपनी को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्या मतलब होता है कि जब आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट स्टेजेस को पास करके गुजरता है, काफ़ी सारी स्टेजेस से, तो उसमें ना बहुत सारे प्राइजेस अटैच हो जाते हैं। अ प्रोडक्ट में गो थ्रू सेवरल स्टेजेस एंड डिपार्टमेंट बिफोर इट इज फिनिश। द एबीसी मॉडल कैन हेल्प डिटरमाइन कॉस्ट रिलेटेड टू एक्टिविटीज ऑफ द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। तो जब डिफरेंट जैसे मान लो सपोज ये स्टेप 1 है, इसमें आपने उसकी ऑयल को मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर मीन्स एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट इज द करेक्ट वर्ड। तो ऑयल को, ये मैं एक प्रोसेस कॉस्टिंग का एग्जांपल दे रही हूँ, एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऑयल जब एक्सट्रैक्ट हो गया है देन उसकी रिफाइनिंग करी, रिफाइनिंग के बाद उसका मान लो एक सपोज फिल्ट्रेशन भी एक प्रोसेस होता है, देन पैकेजिंग करी, है ना। अब पैकेजिंग भी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग। इस तरीके से फिनिश गुड्स बना। तो मान लो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का 50 रुपीज़, जैसे ही वो रिफाइंड हुआ 20 रुपीज़ और अटैच हो गया, और सपोज यहाँ पे 10 रुपीज़ हुआ, यहाँ 12 रुपीज़ हुआ। देन फिनिश गुड्स बनते बनते वो सपोज 100 का प्रोडक्ट बैठा। अब ये कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से कितना हो रहा है। सपोज कि ये 100 का एक जो आपका पैकेज है ऑयल का वो बन रहा है। तो यहाँ पे जो मेन काम होता है ट्रांसफर प्राइसिंग का, उसका ये होता है कि जो एक एक डिपार्टमेंट है उसमें अलग अलग टाइप से करेक्ट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। जब वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होता है उससे पहले सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। द एबीसी मॉडल कैन हेल्प डिटरमाइन कॉस्ट रिलेटेड टू दिस एक्टिविटीज ऑफ द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, और ये भी मदद करता है मेक और बाय डिसीजन में। मेक और बाय डिसीजन का मतलब क्या होता है कि या तो आपको प्रोडक्ट बनाना है या तो आपको प्रोडक्ट खरीदना है। अब कौन कौन से सिनेरियो हो सकते हैं, देखो अगर मान लो कि बनाने की कॉस्ट आ रही है 9 रुपीज़ और खरीदने की कॉस्ट आ रही है 8 रुपीज़, तो उस सिनेरियो के अंदर बाय वाला जो डिसीजन है दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अ कंपनी। लेकिन अगर बनाने में 8 रुपीज़ आ रही है और अगर खरीदने में 9 रुपीज़ 10 रुपीज़ आ रही है, देन मेक वाला डिसीजन
is better. So there are different better options which are available in the market. The ABC model can help assess the total cost. पहले total cost को calculate करेंगे and decide, और ये तय करेंगे कि ये एक better product है कि नहीं. Better to produce, क्या मुझे प्रोड्यूस करना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट को इन हाउस मतलब खुद प्रोड्यूस करना चाहिए एंड बाय इट, और या तो फिर मुझे कहीं और से खरीदना चाहिए. बेटर कॉस्ट विजिबिलिटी का क्या मतलब है? ये जो मॉडल होता है, दिस मॉडल AB जो मॉडल है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेक्स द रिडंडेंट और नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज विजिबल, इट अलाउ फॉर बेटर कॉस्ट. मतलब नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है और ये क्या करता है, बेटर कॉस्ट कंट्रोल मेजर बताता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं लिमिटेशंस को भी जस्टिफाई करता है. नाउ चैलेंजेस फेस्ड व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग. अब हम बोल तो रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट कर दो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से कॉस्ट कंट्रोल हो सकती है, कॉस्ट मिनिमाइज हो सकती है, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है. लेकिन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है जब आप एलोकेट करते हो कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़. तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको भी डिस्कस करते हैं. मैनेजमेंट सपोर्ट, जो मैनेजमेंट का सपोर्ट है टॉप ऑफिशियल से वहां पे लैक देखने के लिए मिलता है. द ABC मॉडल रिक्वायर इंटायर कंपनी सपोर्ट. ABC मॉडल के लिए पूरी कंपनी का सपोर्ट चाहिए होता है, टॉप टू द बॉटम, टॉप ऑफिशियल टू द ग्राउंड वर्कर. हाउएवर मैनेजमेंट ऑफन सी, मैनेजमेंट ये देखता है कि ये जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग के जो दूसरे पैरामीटर्स है उस पे फ्लक्चुएट करता है. इट कैन लीड टू लैक ऑफ सपोर्ट ठीक नहीं होता जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो ये एक इसका नुकसान है. लैक ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ऐसा नहीं है कि भरपूर मात्रा में हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं तो हम एक्टिविटी के बेसिस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें और बता दें, तो ऐसा नहीं होता. ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रिक्वायर मोर टाइम एंड मनी देन द अदर मेथड. दूसरे मेथडों के कंपैरिजन में ये जो मेथड होता है इसमें ज़्यादा पैसा ज़्यादा टाइम खराब होता है, तो इसीलिए इसको फिजिबल नहीं मानते जब आप छोटे बिजनेसेस की बात करते हो. एम्प्लॉय रेजिस्टेंस का मतलब द एम्प्लॉय एंड मैनेजर नीडिंग टू डू द ग्राउंड वर्क फॉर ABC मॉडल में नॉट सपोर्ट इट ड्यू टू द सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट इट नीड्स. तो हर बार इस पे इतना रिलाय नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कम्युनिकेशन लैग भी आता है क्योंकि मैनेजमेंट सपोर्ट इतना ठीक नहीं है. द ABC मॉडल कैन नॉट बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड विदाउट कम्युनिकेशन लैग अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट. अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयज में इतना प्रॉब्लम होती है. लिमिटेशंस ऑफ ABC. अब देखो क्योंकि चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं तो कुछ ना कुछ कमी भी होती है. आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. इन सब में कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा लगता है और वेस्टेज भी होती है. कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट ज़्यादा लगती है. अगर ओवरहेड इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट और इज मेजरली वॉल्यूम बेस्ड, अगर बहुत ही बल्क में है तो जो ABC मॉडल है वो कोई भी यूज नहीं रखता. ओवरहेड कम है मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चों पे ही तो होता है ज्यादातर ABC मॉडल, इनडायरेक्ट खर्चों के ऊपर ही होता है. तो बोल रहे हैं कि अगर ओवरहेड का पोर्शन कम है, ठीक है, और टोटल कॉस्ट में जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, तो ABC कॉस्टिंग का इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं होता. इट इज़ इम्पॉसिबल, ये बहुत ही मुश्किल है एलोकेट करना ओवरहेड फॉर ऑल द आइडेंटिफाइड एक्टिविटी बेस्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि ABC को डिफरेंट एक्टिविटीज को डिफरेंट कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल हो जाता है. द ABC कॉस्टिंग टूल कैन बी यूज्ड इंटरनली, मेथड के तरीके से यूज करते हैं. इट इज नॉट
प्रैक्टिकल फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपके जो काउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें फॉलो नहीं होते, कैन नॉट बी एक्सप्लेन टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, को आप नहीं बता सकते। नेक्स्ट इज ABC जो मॉडल है ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट मॉडल है और यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है एज कंपेयर टू द अदर, दैट्स वाई इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर मिड साइज एंड स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये इतना फिजिबल नहीं है। तो भले ही कहने के लिए एक छोटे छोटे टॉपिक्स हों, दैट इज ABC एनालिसिस, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, लेकिन एग्जाम में आप एक भी पॉइंट स्किप करके जाओगे मतलब आपके जो मार्क्स हैं वो स्किप हो जाएंगे। तो इसीलिए आप इस तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स को, टॉपिक्स को कवर करते रहो हमारे साथ साथ, ताकि आपकी अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती रहे। और आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड या आपको कोई भी और न्यू टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो पेपर 1 की हो, पेपर 2 की हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आप लोगों को जितना जल्दी से जल्दी रिवर्ट मिल पाएगा हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।